दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश की तरक्की को रोकने के लिए उसके पड़ोसी क्या-क्या नहीं करते? हमारे एक पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हमेशा अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाकर भारत के व्यापार और पहुंच को मध्य एशिया तक रोकने की कोशिश की है। वो हमेशा से ये सोचता आया है कि भारत उसके बिना अधूरा है। लेकिन अब जो भारत कर रहा है, उसे सुनकर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि चीन और पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। इमेजिन कीजिए, जिस राजस्थान को हम तपते रेगिस्तान, पानी की कमी और दूर दूर तक फैली रेत के लिए जानते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि उसी रेगिस्तान में अब समंदर की लहरों जैसा माहौल बनने वाला है, अगर मैं कहूं कि उत्तर भारत के राज्य जो आज तक जमीन से घिरे यानी लैंड लॉक्ड थे, उन्हें अपना खुद का एक समुद्री गेटवे मिलने वाला है। ये कोई सपना नहीं, बल्कि नए भारत की वो हकीकत है जिसकी नींव 2015 में रखी जा चुकी है। भारत सरकार और देश के टॉप इंजीनियर्स एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार कर रहे हैं जो पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर पानी फेर देगा और भारत की तकदीर बदल कर रख देगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको भारत के सबसे बड़े और साहसिक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं। इस क्रांतिकारी प्रोजेक्ट का नाम है सी वाटर कॉरिडोर, जिसे डेजर्ट हाइड्रो कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी नहर या पाइपलाइन नहीं है, बल्कि ये 300 मीटर चौड़ा और 25 मीटर गहरा एक विशालकाय इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो गुजरात के कांडला पोर्ट से अरब सागर के पानी को सीधे राजस्थान के जालोर जिले तक लेकर आएगा। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि यह सिर्फ कोई सपना या चुनावी घोषणा नहीं है। इस प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान सरकार, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IAI.AT, मद्रास और पोर्ट वाटरवे एक्सपर्ट एजेंसियों द्वारा साल 2015 से सर्वे और DPR पर काम किया जा रहा है। इस जलमार्ग को नेशनल वाटरवे 48 के रूप में पहचान दी गई है, जिसका उद्देश्य राजस्थान को सीधे गुजरात के कांडला पोर्ट से जोड़ना है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह लगभग 262 किलोमीटर लंबा जलमार्ग होगा, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इतना ही नहीं, यह प्रोजेक्ट सिर्फ पानी लाने के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान को एक इनलैंड पोर्ट स्टेट में बदलने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब माल सड़क और रेल की बजाय जलमार्ग से जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट लागत कम होगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और एक्सपोर्ट की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को भारत के सबसे महत्वाकांक्षी लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मिशनों में गिना जा रहा है। और अगर यह सफल होता है, तो इतिहास में पहली बार एक लैंडलॉक्ड स्टेट यानी बिना समुद्र वाले राज्य को सीधे समुद्री व्यापार की ताकत मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ पानी लाने से क्या होगा। दोस्तों, असली खेल पानी लाने का नहीं है। असली खेल है जालोर को एक विशाल इनलैंड पोर्ट यानी रेगिस्तान में एक बंदरगाह जैसी सुविधा के रूप में विकसित करना। इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े जहाज कांडला पोर्ट पर अपना माल उतारते हैं, उस माल को छोटे जहाज़ों या एक विशेष जलमार्ग के जरिए सीधे राजस्थान के दिल में पहुंचाया जाएगा। यहां बड़े बड़े वेयरहाउस, कंटेनर डिपो और लॉजिस्टिक्स हब बनेंगे। ये वो गेम चेंजर मूव है जो भारत के व्यापार का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगा। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की खबर से सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान और चीन में क्यों है। क्योंकि आज तक पाकिस्तान को लगता था कि भारत के उत्तरी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व्यापार के लिए पूरी तरह पश्चिमी बंदरगाहों पर निर्भर हैं। माल को बंदरगाह तक लाने ले जाने में काफी समय और पैसा लगता था। पाकिस्तान हमेशा इस बात का फायदा उठाने की फिराक में रहता था। लेकिन अब यह कॉरिडोर सीधे तौर पर पाकिस्तान को बाईपास कर देगा। उत्तर भारत का व्यापार अब और भी तेज और सस्ता हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का महत्व भारत के लिए लगभग खत्म हो जाएगा। और चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI
और सी पैक के जरिए दुनिया पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। लेकिन भारत का यह कदम चीन के इस सपने को सीधी चुनौती है। जब भारत अपने ही देश में इतना एफिशिएंट और सस्ता ट्रेड रूट बना लेगा तो भारतीय प्रोडक्ट्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भी कम हो जाएगी, जो सीधे तौर पर चीन के सामान को टक्कर देगी। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत का वो जवाब है जो चीन को उसकी भाषा में दिया जा रहा है। मगर दोस्तों, दुश्मनों की चिंता एक तरफ, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना फायदेमंद है। पहला फायदा, आर्थिक क्रांति। सोचिए, पंजाब का किसान हो या लुधियाना का उद्योगपति, अब उन्हें अपना सामान विदेश भेजने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जालोर में बने इनलैंड पोर्ट से उनका माल सीधा समुद्री रास्ते से जुड़ जाएगा। अनुमान है कि इससे लॉजिस्टिक्स की लागत में 25% से 35% तक की भारी कमी आएगी। इसका सीधा मतलब है व्यापार बढ़ेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेक इन इंडिया को इससे बड़ा बूस्ट नहीं मिल सकता। दूसरा फायदा, सामरिक मजबूती यानी स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ। यह कॉरिडोर सिर्फ व्यापार के लिए नहीं है, यह हमारी सेना के लिए भी एक वरदान साबित होगा। युद्ध या किसी आपातकालीन स्थिति में हमारी सेना को हथियार, रसद और सैनिक बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और तेज रूट मिलेगा। यह भारत की रक्षा नीति को एक नई धार देगा। मगर यह सवाल आपके मन में जरूर होगा कि रेगिस्तान की 55 डिग्री की गर्मी और रेत के तूफानों के बीच यह कैसे संभव होगा। यहीं पर भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिलता है। यह कोई साधारण पाइपलाइन नहीं है। इसे बनाने में दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 लेयर पाइप्स। ऐसे खास पाइप्स बिछाए जाएंगे जो अत्यधिक गर्मी और सर्दी दोनों को झेल सकें और खारे पानी से खराब ना हों। स्मार्ट सेंसर्स। हर कुछ मीटर पर स्मार्ट सेंसर्स लगे होंगे जो पानी के प्रेशर, तापमान और बहाव पर 24 घंटे नजर रखेंगे। कोई भी दिक्कत आने से पहले ही कंट्रोल रूम को अलर्ट मिल जाएगा। AI बेस्ड क्लीनिंग। खारे पानी से पाइप में नमक जमने का खतरा होता है। इसे रोकने के लिए एक AI पावर्ड सिस्टम लगाया जाएगा जो नमक की परत जमते ही उसे हाई इक प्रेशर पानी से अपने आप साफ कर देगा। सोलर रिफ्लेक्टिव कोटिंग। पाइप्स के ऊपर एक खास कोटिंग की जाएगी जो सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देगी ताकि पानी ज्यादा गर्म ना हो। यह टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि यह दुबई और चीन के डेजर्ट प्रोजेक्ट्स को भी मीलों पीछे छोड़ देगी। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा। यह प्रोजेक्ट दुनिया को एक सीधा संदेश है। भारत अब किसी का मोहताज नहीं है। हम अपने रास्ते खुद बनाते हैं, अपनी शर्तों पर बनाते हैं और अपनी ताकत से बनाते हैं। यह उस नए भारत की तस्वीर है जो सपने देखता भी है और उन्हें हकीकत में बदलना भी जानता है। अगर आपको एक भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा है, अगर आपको हमारे इंजीनियर्स की काबिलियत पर यकीन है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। कमेंट में पूरे जोश के साथ जय हिंद जरूर लिखें। इस वीडियो को हर भारतीय के साथ शेयर करें ताकि देश के कोने कोने में यह पॉजिटिव खबर पहुंच सके। और ऐसी ही दमदार जानकारी के लिए हमारे चैनल डीप टेक इनसाइट्स को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।